मत तोड़ो इस रक्षचुनी को, मत तोड़ो। इस चुनी में मेरे प्राण सुरक्षित हैं। इसे तोड़ने पर मेरे प्राण निकल जाएंगे पारुल। मुझे पता है मैंने बहुत अन्याय किया है, मैंने बहुत बड़ी भूल की है, पर मुझे माफ कर दो। मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ। मैं अपने प्राणों की भीख मांग रही हूँ। पारुल, ये चुन्नी मुझे दे दो। पारुल, मुझे दे दो। ये क्या हो रहा है राघव? ये क्या हो रहा है? ये क्या? अचानक ये भूकंप कैसा? बचाओ! 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 ये सब हो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, पर शायद राजकुमारी पारुल के महल में कुछ हो रहा है। हाँ, चलो चल के देखते। चलो चलो। ये सब क्या हो रहा है? जल्दी चलो, शायद कुछ बुरा होने वाला है। चलो। ये क्या? ये कौन सी मनहूस घड़ी है? कितने दिनों के बाद आज अपने बेटे को अपने हाथों से खिला रही थी, अभी ये सब होना था क्या? चल राघव। पारुल क्षमा कर दो मुझे। दया करो पारुल। मैं अपने हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भीख मांग रही हूँ। क्षमा कर दो पारुल, दया करो। देखो, मेरे प्राण मत लो। क्या हो रहा है पारुल? मल्लिका यहाँ क्या कर रही है? इस रक्त चुन्नी में इस राक्षसी के प्राण सुरक्षित हैं। मछली के पेट से मिली थी ये चुन्नी। पाचक ठाकुर ने भाइयों को दी है। पारुल बहन, देखो हमें क्या मिला। इस चुन्नी के 7 टुकड़े करके 7 कुमारों को दे दीजिए। नहीं पारुल। मत तोड़ो इस रक्षचुनी को, मत तोड़ो। इस चुन्नी में मेरे प्राण सुरक्षित हैं। इसे तोड़ने पर मेरे प्राण निकल जाएंगे पारुल। ये मौका जाने मत दो पारुल। इस राक्षसी को उसकी सजा तुम्हें देनी होगी। नष्ट कर दो वो रक्त चुन्नी, अभी नष्ट कर दो। नहीं सेनापति जी, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे क्षमा कर दो मुझे। अभी तक तुम्हें सीख नहीं मिली मल्लिका। फिर से तुम सूर्य नगर आई हमें नुकसान पहुंचाने। मृत्युदंड ही तुम्हारी सही सजा है। अभी तोड़ दो उस रक्त चुन्नी को, अभी। नहीं। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज इस बार क्षमा कर दीजिए। महाराज बोलिए ना पारुल को कि वो मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं कसम खाती हूँ कि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। बोलिए ना पारुल को मुझे माफ कर दे। बोलिए ना महाराज। पारुल इसकी बातों में मत आओ। पारुल भूलो मत कि इसी राक्षसी की वजह से तुम्हारे 7 भाई चंपा फूल बन के दुनिया के 7 भयानक कोनों में अटके हुए थे। इसी राक्षसी की वजह से बंदी थे स्वयं महाराज और महारानी। इसे इतनी आसानी से माफ मत करो। इसे माफ मत करो। पाताल राज्य, राक्षस राज्य, सागर राज्य, तुषार राज्य, हर एक जगह इसने हमें बस नुकसान पहुंचाया है। हत्या करने की कोशिश की है। तुम्हें अपने हाथों से बलि चढ़ाया था इस राक्षसी रानी ने। बिना किसी झिझक के उस चुन्नी को नष्ट कर दो पारुल। मृत्यु हुई इसका एकमात्र प्रायश्चित है। नहीं पारुल, नहीं।
क्या हुआ पारुल? तू रुक क्यों गई पारुल? मार दे इसे। याद रखना, इसी की वजह से तेरी माँ महारानी पद्मावती संतानों के जन्म देने के बाद भी उनसे दूर रहने में मजबूर रही। उन पर अत्याचार हुआ है, उन्होंने अपमान सहा है, कारागार में बंदी रही है। तुम्हारे सातों भाइयों को पैदा होने के बाद जमीन में दफना कर रखा था इसने। इसे छोड़ना मत, इस धरती से इस पाप को मिटा दे। हाँ पारुल, याद रखो, दुनिया से अशुभ शक्ति का नाश करके शुभ शक्ति की प्रतिष्ठा करना ही तुम्हारे इस नए जीवन का प्रथम और प्रधान उद्देश्य है। उसी कारण तुम स्वर्ग लोक से वापस आई थी पारुल। इस राक्षसी रानी को सजा देने में और देरी मत करो पारुल। चुन्नी नष्ट कर दो पारुल। मुझे मत मारो मुझे। मैं अपने प्राणों की भीख मांगती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे नहीं मार पाऊंगी। क्या सोच रही हो पारुल? आज अगर मणिमल्लिका को प्राण दंड नहीं दिया तो कल वो फिर से खड़ी होगी और हमें नुकसान पहुंचाएगी। ये मौका जाने मत दो। आज ही विनाश हो जाए अशुभ शक्ति का। तोड़ दो इस रक्तचुन्नी को, तोड़ो अभी। नहीं, मत तोड़ो। नहीं, मुझे मत मारो मुझे। नहीं, मत तोड़ो। नहीं। नहीं, एक निहत्थे की हत्या करने का पाप मैं नहीं कर सकती और तुम्हें भी नहीं करने दूंगी। मुझे पता है कि इस राक्षसी की वजह से हमने बहुत कष्ट झेला है। इतने सालों तक हमने इधर उधर बिखर कर अपना जीवन बिताया है, लेकिन आज अगर इसकी असहायता का लाभ उठा के हमने इसे मार दिया तो इस राक्षसी और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए मैं मणिमल्लिका को नहीं मारूंगी, बिल्कुल नहीं। ये रक्त चुन्नी अब मेरे पास ही रहेगी। इसके बाद अगर तुमने कभी भी सूर्यनगर की तरफ नजरें उठाकर भी देखा तो तुम्हें मृत्यु दंड जरूर मिलेगी। तुमने प्राणों की भीख मांगी थी, इसलिए बस इस बार के लिए तुम्हें जाने दे रही हूं। अभी चली जाओ हमारी आंखों के सामने से और कभी भी वापस मत आना। बच गई, मैं सचमुच बच गई। पारुल ने मेरी जान बख्श दी। सच में पारुल, आज तुम्हारे निर्णय ने सबके सामने साबित कर दिया कि तुम हमारी बेटी हो। हम आज गर्व महसूस कर रहे हैं। और हाँ, सच में किसी निहत्थे को मारना अन्याय है। एक वीर ऐसा काम नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए आज हमारा सिर ऊंचा हो गया। तुमने सच में हमारा सर आज ऊंचा कर दिया। तुम्हारी मां अगर आज होती तो वो भी यही बोलती। मल्लिका, तुम अभी भी यहां क्यों खड़ी हो? चली जाओ इस सूर्यनगर से। बहुत दूर चली जाओ, हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। चली जाओ यहां से।
महान हो महेंद्र। और तुम्हारी बेटी पारुल तुमसे भी अधिक महान है। तुम लोग महान हो सकते हो, पर मैं नहीं हूं महान, और तुम सब जैसी बेवकूफ भी नहीं। इसीलिए मैं वापस आऊंगी। तुम्हारी इस महानता का इस्तेमाल करने और इस सूर्य नगर को नष्ट करने फिर से वापस आऊंगी, फिर से। आज तुम्हारी शादी है पारुल सखी। 7 जन्मों के बंधन में बंधने वाली है तू। सेनापति और तुम बहुत खुश रहोगे। उठ गई हो राजकुमारी? हम सब पानी छिड़कने जा रहे हैं। सूरज की रोशनी पड़ने से पहले ही हमें पानी छिड़कना होगा। चलो चलो, जल्दी चलो। तैयार हो जाइए राजकुमारी, दधी मंगल शुरू होने वाला है। बड़ा मजा आएगा। आज पारुल बहन की शादी है। जानती हो पारुल बहन, सुबह से शहनाई बज रही है, चारों तरफ हल्ला हो रहा है। महल में सब लोग उठ चुके हैं सुबह होते ही। वैसे तो हमें पता नहीं कि शादी क्या होती है, पर सब लोग ऐसे खुश खुश घूम रहे हैं तो बहुत मजा आ रहा है। बैठिए राजकुमारी, शंख बजाना शुरू करते हैं। राजकुमारों तुम भी आ जाओ। ये आज मेरा विवाह है। आज मेरी और पारुल की इतने दिनों की प्रतीक्षा सफल होने जा रही है। दिन प्रतिदिन धीरे धीरे पारुल ने मेरे दिल में घर कर लिया है। आज भी याद है मुझे जब मैं पारुल से पहली बार मिला था। आज तो जन्म जन्म के एक बहुत बड़े बंधन में बंधने चला है राघव। ये बंधन जन्म जन्मांतर का बंधन है। आज एक लड़की लड़कपन छोड़ अपना घर, परिवार, माँ बाप, सारे रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर तेरा हाथ थाम के एक नए जीवन में प्रवेश करेगी। ख्याल रखना, उस लड़की का भरोसा कभी ना टूटे।
अब से पारुल को हर समय हर मुसीबत से बचाने की जिम्मेदारी तेरी। ध्यान रखना उसकी आंखों में कभी आंसू ना आ पाए। मैं पारुल को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करने दूंगा माँ। मैं साए की तरह हमेशा उसके साथ रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो माँ। यहाँ पे बैठ राघव। अब दधी मंगल की रस्म है, बैठ। अच्छा राघव, पारुल को क्या उपहार देगा सोचा है तूने? सच में ये तो मेरे मन में आया ही नहीं। क्या दिया जाए पारुल को? ऐसा उपहार जो असामान्य हो, असाधारण हो, जिसे पाके पारुल के चेहरे पे चांद की रोशनी खिल उठे। क्या दिया जाए पारुल को? पारुल राजकुमारी है, 7 भाइयों में एक लौती बहन है। उसे तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। पारुल को ऐसा कोई उपहार देना होगा जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी ना हो। लेकिन क्या दिया जाए ऐसा? और ये उपहार मुझे मिलेगा कहाँ?
पहचान रही हो पारुल सखी? तुषार राज में तुम्हारी वजह से प्रकृति माँ ने मेरे प्राण बचाए थे। बोलो पारुल, रुके क्यों हो? आज जो भी चाहती हो मांग लो मुझसे। माँ, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। पता नहीं कैसे इस पक्षी को चोट लग गई है। आज इस खुशी के दिन में मैं इसके प्राणों की भीख मांगती हूँ। माँ, आप इसे बचा लीजिए। वैसा ही होगा पारुल, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। मुझे सब याद है। आज इस शुभ दिन पर ये फूल मैंने तुम्हें उपहार के रूप में दिया। तुम इस फूल को अपने बालों में जरूर लगाना। ये फूल कभी खराब नहीं होता और इसकी सुगंध कभी नहीं जाती। हर समय खिला हुआ रहता है ये गुलाब। ये बात है, बहुत ही सुंदर उपहार है ये तो। मुझे बहुत खुशी हुई। आज मैं इसे अपने बालों में लगाऊंगी। तो अब मैं चलती हूँ। तुम खुश रहना अपनी नई जिंदगी में। अच्छा पारुल? आइए राजकुमारी। क्या उपहार दिया जाए? क्या उपहार दिया जाए पारुल को जो बहुत ही अद्भुत हो, बिल्कुल अमूल्य हो, जो और किसी के पास ना हो, सिर्फ और सिर्फ पारुल के पास ही हो। ऐसा कुछ देना होगा मुझे। समझ आ गया। उस वक्त मैं भी बहुत छोटा था। एक बार राजा महेंद्र अपनी वृद्ध मां राजमाता रत्नमाला को लेकर घने जंगल में नीलकंठ शिविर मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे। मैं भी बाबा का हाथ पकड़ के गया था और फिर रास्ते में एक विशाल सांप ने आक्रमण कर दिया था राजमाता रत्नमाला पर। बचाओ, कोई है, बचाओ, बचाओ। प्रहरी, राजमाता को बचाओ, जाओ। राजमाता, आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, आज राघव की वजह से मुझे नया जीवन मिला है। आओ राघव, आओ आओ बेटा, आओ मेरे पास आओ, आओ 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 आओ।
आशीर्वाद देती हूँ कि बड़े होकर तुम बड़े वीर बनो। उस दिन खुश होकर राजमाता ने मेरे हाथ में एक उपहार दिया था। ये लो। किंतु राजमाता, ये तो लड़कियों का गहना है। इस गहने का मैं क्या करूँगा? ये तुम रख लो। जब तुम बड़े होगे, शादी करोगे, तब अपनी पत्नी को ये मांग टीका देना, समझे? घर पहुंचने पर माँ और बाबा ने वो देखकर मुझे बहुत डांटा था, इसलिए मैंने उसे छुपाकर रख दिया था एक बड़े से सिमुल वृक्ष के नीचे। राजमाता का दिया हुआ वो आशीर्वाद बनेगा पारुल के लिए वो अद्भुत उपहार। राघव, ले जरा ये शरबत पी ले, पी ले। माँ मैं आता हूँ। राघव, कहाँ जा रहा है? आज कहीं जाना नहीं है। माँ ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं बस गया और आया। राघव, राघव थोड़ी ही देर में तुझे दूल्हा बनकर मंडप में बैठना होगा बेटा। माँ मैं पारुल के लिए उपहार लाने जा रहा हूँ। विवाह के मुहूर्त से बहुत पहले आ जाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं अपने प्यारे घोड़े चित्रक को साथ ले जा रहा हूँ। बिजली से भी तेज दौड़ता है। मैं आता हूँ माँ। ये क्या हुआ? आईना मेरे हाथों से अचानक गिर क्यों गया? ऐसे शुभ अवसर पर ये किस चीज का संकेत है? हाय हाय, आज ये कैसा मनहूस काम हो गया इस शुभ दिन में। ये क्या? शीशे का टूटना अशुभ होता है और ऊपर से हाथ कटकर खून निकलना। पर रानी माँ तो कुलदेवी के मंदिर में पूजा चढ़ाने गई है, फिर भी ऐसी अशुभ घटना क्यों हो रही है? मुझे लगता है हमें कोई सावधान होने का इशारा दे रहा है। थोड़ी असावधानी से खतरा हो सकता है, लेकिन किस बात से सावधान होना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? आज इस शुभ दिन में मेरा मन भी इतना बेचैन क्यों है? मेरे भाई तो ठीक है ना? तुम में से जाकर कोई देख आओ ना। मेरे भाई सब तो ठीक है ना? वो लोग क्या कर रहे हैं? मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। हाँ राजकुमारी, वो लोग सब ठीक हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उन्हें देखकर आई हूँ। वो सब खेल रहे हैं। और सेनापति जी, उनके बारे में पता है? उनको तो दूल्हे के कपड़े भिजवा दिए हैं। वो अभी तैयार हो रहे होंगे। थोड़ी ही देर में शादी का मुहूर्त है ना।
क्या बोलिए, क्या हुआ? अब की बार कहाँ गए थे? पहले ये बता दूं कि मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, देश में उत्सव चल रहा है और हम सब बहुत मजे में। हाँ सच में। हाँ। इस बार मैं गया था वहाँ उत्तर में हिम पहाड़ी के देश में, समझे? हिम पहाड़ी। आह क्या ठंड है वहाँ पर, सच में मजा आ गया। ठंड में मैं तो वहाँ जमने ही वाला था, पर क्या करें, राजकुमारी की शादी जो है ना, तो सही समय में सारे राज्य में निमंत्रण पत्र तो भेजना ही होगा, है ना? तो तुम कहाँ गए थे बताओ? मैं तो पहले गया था दक्षिण की तरफ, सागर किनारे। अच्छी जगह है। हाँ, महाराज का पत्र देके वहाँ से जवाब लेके अभी लौटा हूँ। हाँ, और तुम भाई कहाँ गए थे? और बोलो मत, मैं गया था पूरब की ओर। वहाँ के सभी राज्यों में निमंत्रण पत्र देके अभी लौटा हूँ मैं, सच में। पर क्या भाई? पर वनस्थली देश में जाके पता चला कि वहाँ से भी पूरब में एक और देश है, नाम है अचिनपुर। अच्छा, तुम में से किसी ने अचिनपुर के बारे में सुना है क्या? हाँ ना, ऐसा तो नहीं सुना भाई। मैंने भी नहीं सुना। बिल्कुल नहीं। तो तुम उस देश में गए थे? हमें भी बताओ ना कैसा है वो देश। सुनो, ये अचिनपुर कहाँ है? क्या तुम वहां गए थे निमंत्रण देने के लिए? नहीं, मतलब हाँ, मतलब सेनापति जी, मैं वहां जा नहीं पाया। सुना कि वहां पहुंचना बहुत ही असंभव है। सिर्फ उड़ती उड़ती खबर आती है उस देश से। असल में पूरब के आखिरी किनारे पे है ना वो देश। मानचित्र में भी उस देश का सही वर्णन है ही नहीं, इसलिए किसी को पता ही नहीं है और ठीक से कोई पहुंच भी नहीं पाता। पर क्या? लोग कह रहे थे कि उस देश के राजा जो हैं वो अचानक ही मारे गए। हाँ, वृद्ध राजपिता अंधे हैं और पुत्र के शोक में राजमाता भी बहुत ही बीमार हो गई। और महारानी जो हैं, छोटी राजकुमारी को लेकर एकदम अकेली और परेशान है। राज्य, बेटी, संपत्ति, ये सब कैसे संभालेंगी समझ नहीं पा रही हैं वो। ऐसे हालात में, क्योंकि सिंहासन खाली है ना, इसलिए सेना ने एक सीमा घेर के रखी हुई है। एक मक्खी भी नहीं घुस पाएगी वहां पर। लेकिन एक बात है, उस राज्य में एक अद्भुत नियम है जिसके बारे में मुझे नहीं पता था सेनापति जी। क्या है वो अद्भुत नियम? जरा ठीक से बताओ। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। इस समय माँ भी नहीं है। मैं जाती हूँ, बाबा से मिलके आती हूँ। नहीं राजकुमारी, आप ये क्या कर रही है? ये सब मनुष्य घटनाएं हो रही है। आपको इस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप कहे तो मैं महाराज को अभी खबर भेजती हूँ। जाओ, जाके महाराज को बोल कि राजकुमारी उनसे मिलना चाहती है। प्रकृति माँ, मुझे पता है कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। फिर भी अगर कभी कोई गलती की हो, अन्याय किया हो, तो हमें माफ कर देना। हम सबको माफ कर देना माँ। लेकिन तुम्हारी कृपा का हाथ कभी भी हमारे माथे से मत हटाना माँ। पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत बेचैन है। तुम सब ठीक रखना माँ, सब ठीक रखना। क्या हुआ बेटी? तबीयत तो ठीक है?
मेरी तबीयत ठीक है बाबा, लेकिन मन। क्या हुआ? मन को क्या हुआ? मन ठीक नहीं है बाबा, पता नहीं क्यों। मन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल मत डरो। सब लड़कियों को मायका, घर, परिवार, दोस्त ये सब छोड़ने की सोच कर ही अपने मन में डर लगता है। हमें पूरा विश्वास है कि राघवेंद्र तुम्हें बहुत अच्छे से रखेगा, और वीर प्रताप और अरुंधति में तो तुम्हें हम ही दिखाई देंगे। और इसके अलावा हम, तुम्हारी माँ, तुम्हारे 7 भाई सब साथ ही तो हैं। डर कैसा? डरो मत। नहीं बाबा, मैं उस डर के बारे में नहीं बात कर रही। मुझे सेनापति जी पे भरोसा है और आप सब मेरे साथ हैं, ये भी मुझे पता है। लेकिन मैं कह रही थी कि लेकिन क्या? हमें खुल के बताओ, बोलो पारुल। बाबा, इस सूर्यनगर में सब सुरक्षित है ना? हमने अनजाने में कहीं कोई। तुम क्या मणिमल्लिका के बारे में सोच रही हो? मैं किसी एक के बारे में नहीं सोच रही हूँ बाबा, पर पता नहीं क्यों मेरा मन एकदम बेचैन हो रहा है। इस शुभ दिन पर ये सब मत सोचो। हम कह रहे हैं कि कोई डर नहीं है। मणिमल्लिका यहाँ से भाग गई है और फिलहाल वो यहाँ नहीं लौटने वाली, ऐसा हमारा मानना है। हम वचन देते हैं। और इसके अलावा वो रक्त चुन्नी भी तो तुम्हारे पास ही है, उससे तो तुमने उसे लौटाया नहीं था, और पहरा भी हमने दुगना कर दिया। एक काम करो, जल्दी तैयार हो जाओ तुम। सारे अतिथि आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी करनी होगी ना? हाँ? चलो तैयार हो जाओ जल्दी। क्या हुआ? क्या है उस अचिनपुर का अद्भुत नियम? बताया नहीं तुमने। सेनापति जी, ये सच है कि नहीं पता नहीं, पर उस देश का एक नियम है कि अगर सिंहासन खाली है तो राज हाथी को ये रास्ते पर छोड़ देते हैं। वो राज हाथी ढूंढ के एक सही और उपयुक्त राज निशानी वाले इंसान को चुन के उसे सिंहासन पे बिठा देते हैं। अरे क्या बोल रहे हो? ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ, एक हाथी के ऊपर राजा चुनने का निर्णय कैसे हो सकता है, बताओ तो। ये अद्भुत नियम सुनाया है तुमने। देश की सीमा बढ़ाने के लिए अश्वमेघ यज्ञ के बारे में सुना था, पर ऐसा नियम तो मैंने कभी भी नहीं सुना भाई। सच में कितने आश्चर्यजनक देश हैं इस दुनिया में, कितने अजीब हैं उनके नियम कानून। हमें कितना ही पता है, कितना ही जान पाते हैं हम लोग। क्या पता शायद वहां के लोग हमारे नियम कानून सुन के भी ऐसे ही आश्चर्यचकित होते होंगे। जाने दो, सब अपने अपने राज्य में खुश रहें। मैं बस ये आशा करता हूं कि उनका राज हाथी जल्द से जल्द उनका नया राजा ढूंढ निकाले। अब चलो, मैं भी चलता हूं और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चित्रक को लेके मुझे निकलना होगा। मैं बहुत जल्द ही लौट आऊंगा।
ऐसा क्यों हुआ पता नहीं। हाथ से आईना गिर के टूट गया और टूटे कांच से मेरी उंगली भी कट गई।